हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हम सभी को पता है कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, तो उन तीनों लॉ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ से, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ के अनुसार यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी इस लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई गई हो। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। इस लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इट डिफाइंस द फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है। पढ़ते हैं आगे और समझते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सेकंड लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है ये। तो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम जो होता है उसका जो रेट होता है चेंज होने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अनबैलेंस फोर्स हम लगाते हैं तो उसका जो मोमेंटम होगा उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के, और वो मोमेंटम होगा फोर्स की डायरेक्शन में ही अपना इफेक्ट शो करेगा, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी मोमेंटम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उस डायरेक्शन में अपना इफेक्ट शो करेगा। दिस लॉ गिव अ मेजर ऑफ फोर्स। इस लॉ से हम फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स का एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर एक और वीडियो इस चैनल पे आने वाला है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को प्रूव कर सकते हैं। यानी इसकी डेरिवेशन एक अगली वीडियो में आने वाली है, तो उसको जरूर देखना। अब बात करते हैं इसके थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ काफी इंटरेस्टिंग है ऐसी। ये रहा इसका न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली फॉर इक्वल टाइम ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर किसी एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है, और ये दोनों फोर्सेस जो होती है एक्शन रिएक्शन की, ये दोनों इक्वल होती हैं और अपोजिट नेचर की होती हैं। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट नेचर की होती हैं, और ये दोनों फोर्स एक के बाद एक एक्ट करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब ये एक के बाद एक एक्ट करती हैं ये दोनों फोर्सेस विद इक्वल टाइम, और दो अलग अलग बॉडीज के बीच में ये फोर्स एक्ट करती हैं एक्शन रिएक्शन की। तो ये थे न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इन तीनों लॉ के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बने सेपरेट, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगी। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कार द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, द मास ऑफ कार इज 1500 kg। यानी आपको फोर्स को कैलकुलेट करना है, और एक कार को स्टार्ट करने के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में उस कार की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, और कार का मास है 1500 kg। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है, और मैं उस आंसर को लाइक करने वाला हूँ। तो
मिलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो डेरिवेशन के साथ।